Hello friends, I am Vikas Bharadwaj and I welcome you again to my YouTube channel Lucid Classes. Friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस वीडियो सीरीज में हम लोग वर्गमूल और घनमूल को कर रहे हैं। वर्गमूल और घनमूल के कुछ वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं। ये उस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग करने वाले हैं वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न, यानी कि वर्गमूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें वर्ग की बात करता है, उनके योग की बात करता है और उनके अंतर की बात करता है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और बड़े ध्यान से देखना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 65 ने बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब भी कोई आपको ऐसा क्वेश्चन मिले वर्गों का योग दे, वर्गों का अंतर दे, तो आपको संख्याएं निकालनी है। सबसे पहले योग वगैरह तो हम बाद में निकालते हैं, तो संख्या कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 65 इसने दिया है, 65 को हम लोग लिखते हैं दो धनात्मक संख्या कोई भी हो सकती है। एक को मैंने मान लिया है x और दूसरे को मान लिया है y। दोनों के वर्गों का योग, इसका भी वर्ग किया और इसका भी वर्ग किया। कितना बोला है उसने? बोला है 100 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 100। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप को पढ़ता हूं मैं। उसने बोला है वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर कैसे होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है उसने? 28 दे रखा है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कुछ लोग इसको इक्वेशन की तरह भी सॉल्व करते हैं और भी कई सारे मेथड होते हैं। हम लोगों को सॉल्व करना है कैसे? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि अगर इन दोनों संख्याओं के बारे में बात करूं तो इनमें एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। दोनों बराबर तो हो नहीं सकती कभी भी। जब दोनों बराबर नहीं हो सकती तो आपको अगर बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो आप क्या करोगे? बड़ी संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो दोनों संख्याओं को, योग जो दे रखा है और अंतर दे रखा है, दोनों को जोड़ लीजिए। 100 को 28 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 128। इसे 2 से भाग दीजिए। दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए जो योग और अंतर दे रखा है और 2 से भाग दे दीजिए। कितना आया? 2 छिक्के 12 और 2 चौका 8, 64 आया। इस 64 का क्या करिए? अंडरूट निकाल दीजिए। 64 का जो अंडरूट निकालेंगे कितना आएगा? 8। जो बड़ी संख्या आई है आपके पास 8 आ चुकी है। अब आपको क्या चाहिए? छोटी संख्या, तभी तो आप योग बता पाओगे। अगर छोटी संख्या पूछा है आपसे तो आपको क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का अंतर लेना है। 100 में से 28 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 72 और 2 से भाग दे दीजिए। कितना आ गया? 36। फिर से इसका अंडर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बड़ी संख्या तो आ गई 8 और छोटी संख्या आ गई 14। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा हमने यहाँ पे अंडर रूट निकाला है, यहाँ पे भी अंडर रूट निकाला है। अंडर रूट हमने निकाला क्यों है? क्योंकि यहाँ पे संख्याओं के वर्ग दे रखे हैं और वर्ग को नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए अंडर रूट किया जाता है। बड़ी संख्या 8 आ चुकी है, छोटी संख्या 6 आ चुकी है। उसने पूछा है दोनों संख्याओं का योग। तो योग कैसे बताते हैं? दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। 8 को जब आप 6 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आंसर आपका आ चुका है। और ये ऑप्शन है आपका सी, यानी कि सी आंसर आपका करेक्ट हो चुका है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। दो संख्याओं का योग 29 है। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्याओं का अंतर कितना है? पहले ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए जो चीज उसने दे रखी है उसको लिख लीजिए और जो चीज उसने पूछी है उसको लिख लीजिए। फिर आपको पता लगेगा कि ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएगा, लॉजिक के अकॉर्डिंग जाएगा या डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं जो इसने दे रखा है 66 क्वेश्चन के लिए। क्या है? दो संख्याओं का योग। एक संख्या को अगर x मानते हो और एक संख्या को y मानते हो तो कितना हो जाएगा? 29 इसका हो चुका है। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। वर्गों का अंतर क्या होता है? x का स्क्वायर हो गया माइनस के y का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू कितना है? 145 है। अब उसने पूछा उन संख्याओं का अंतर कितना है। संख्याओं का अंतर निकालिए। ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो होता है एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कौन सा होता है कि अगर कहीं लिखा हुआ है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको हम जरूरत पड़ने पे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू का ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है
इन दो संख्याओं को अगर इसको a माने और इसको b माने तो इसकी तरह इनको लिख सकते हैं। कैसे? पहले लिखेंगे हम x माइनस के y और फिर लिखेंगे हम x प्लस के y बराबर, तो एज इट इज है, इसको हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। तो ये है हमारा 145। अब एक तो x माइनस वाई है और एक x प्लस वाई है। आपको किसी की वैल्यू पता लगी है इनमें से? आपको वैल्यू पता लग चुकी है इसकी, जो कि उसने दे रखा है। x प्लस वाई की वैल्यू कितना दिया है? 29। तो जहाँ x प्लस वाई है वहां पे 29 हम लोग रख सकते हैं। ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। क्या हो जाएगा? x माइनस वाई तो एज इट इज है, और गुणा के कितना हो जाएगा? यहाँ पे 29 हो चुका है, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू है, इज इक्वल टू 145 है। 29 से ये चला जाएगा, 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना है? 5 आ चुका है। अब देखिए x प्लस वाई बराबर है 29, x माइनस वाई बराबर है 5, यानी कोई भी संख्या जिनको घटाने पे तो 5 आए और जोड़ने पे 29 आए, या तो आप नॉर्मली अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते हैं तो क्या करेंगे? या तो इसमें से बड़ी संख्या ज्ञात करो पहले, और बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, इस संख्या को और इस संख्या को जोड़िए। 29 और 5 कितना होता है? 29 और 5 होता है 34, और उसको आधा कर दीजिए, कितना हो गया? 17। तो आ गई आपके पास बड़ी संख्या। अगर वो कहता छोटी संख्या, छोटी संख्या की बात वो करेगा, तो कैसे करेंगे? दोनों को घटाएंगे, 29 में से 5 को घटाएंगे, कितना जाएगा? 24। अब 24 को फिर से आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। बड़ी संख्या 17 आई है, छोटी संख्या 12 आई है। इसने पूछा क्या है? संख्याओं का अंतर पूछा है। अगर अंतर पूछेगा तो यहाँ पे अंतर भी निकाल सकते हैं हम लोग। 17 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 5 आपका आंसर आ चुका है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, और ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। दोबारा से बताता हूं मैं आपको, x प्लस वाई उसने दिया था 29 दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग, वर्गों का अंतर दिया था उसने 145। अब इस संख्या को, इन दोनों को एनालाइज करना है। कैसे कर सकते हैं? ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए माइनस बी और ए प्लस बी इसको लिख सकते हैं। एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई तोड़ के लिख दिया बराबर 145। एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दी बराबर, कितना आ गया यहाँ पे? 29 रखने के बाद ये 5 बार कट जाएगा, x माइनस वाई बराबर आया 5। एक इक्वेशन तो आपके पास ये है, इसको अगर आप इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 माने, तो 1 को और 2 को एनालाइज करना है। कैसे करना है? अगर बड़ी संख्या पूछी है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। छोटी संख्या पूछी है, दोनों को घटा के आधा कर दो। दोनों संख्या पता लग गई। संख्या पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन उसने पूछा है अंतर, तो हमने अंतर उसको बता दिया है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये होते हैं, लेकिन हमें उस एग्जामिनर ने जो बोला है उसी को मान के चलना होता है कि ये बात सही है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आप मेथड से करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको आंसर टैली करना सबसे अच्छा रहता है। सबसे अच्छा रहता है का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 में अगर आप आंसर टैली करते हो, जब आंसर टैली आप करोगे तो आपको एक ऑप्शन को उठाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको अप्लाई करना होगा। अगर मैं ऑप्शन ए को उठाता हूं, तो इसने बोला है तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 आना चाहिए, और बीच वाला पूर्णांक पूछा है, तो बीच वाला पूर्णांक कितना हो जाएगा? बीच वाला पूर्णांक हो जाएगा 25। इससे एक छोटा पूर्णांक कितना होगा? 24। इससे एक बड़ा पूर्णांक कितना होगा? 26। इन सभी के वर्गों को करके जोड़ दीजिए। अगर 2030 आ जाता है तो हमारा आंसर ये करेक्ट है, और अदरवाइज ये रॉन्ग है। 24 का वर्ग कितना होता है? 24 का वर्ग होता है 576। 25 का वर्ग कितना होता है? 625, आप लोग जानते होंगे। और 26 का वर्ग कितना होता है? 676। अब आप इनको जोड़ने लगे, 6 और 5 कितना हुआ? 11। 11 और 6 कितना होता है? 17। यानी कि लास्ट में उसे चाहिए 7। उसे तो चाहिए कितना? 2030।
और हमारे पास कितना आया है 7, यानी कि लास्ट में 0 तो नहीं आ रहा है, तो आगे कैलकुलेशन करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। अब आप बी ऑप्शन को ऐसे ही टैली करेंगे। बी ऑप्शन कितना है 26, जब बीच वाला पूर्णांक 26 है तो इससे एक छोटा पूर्णांक कितना होगा 25 होगा, इससे एक बड़ा पूर्णांक कितना होगा 27। सबका वर्ग कर लीजिए जैसे पहले किया था। 25 का वर्ग होता है 625, 26 का वर्ग होता है 676 और 27 का वर्ग होता है 729। आपको इन सभी को जोड़ लेना है। जब आप इन सभी को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2030। यही तो संख्या उसको चाहिए थी और यही संख्या हमारी आ चुकी है। इसका मतलब कौन सा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो कि बीच वाला पूर्णांक कितना है 26 है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे आंसर टैली कैसे लगाते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाता है तो शेषफल 48 आता है, वह पूर्णांक बताइए। ये क्वेश्चन भी अगर आप मेथड से करेंगे तो लेंथ ही जाएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी आप आंसर टैली से ही कीजिए। कैसे करना है आंसर टैली से, एक ऑप्शन को उठाइए और जो कंडीशन उसने बोली है उस कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए। उसने बोला है कि किसी पूर्णांक के वर्ग को उसके घन में से घटाया जाता है तो शेषफल आता है 48, यानी कि जितनी संख्या छोटी होती है उतना छोटा ही आपको ऑप्शन उठाना होता है। अगर ये अंतर 48 की जगह बहुत ज्यादा बड़ा होता तो आपको बड़ा पूर्णांक उठाने पर बेनिफिट रहता, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 48, तो आप छोटे से छोटा पूर्णांक उठाइए और उसको अप्लाई कीजिए। तो छोटे से छोटा पूर्णांक कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और डी ऑप्शन में कितना है 4। तो 4 की दो कंडीशन करनी है आपको। 4 का पहले करना है घन और फिर करना है वर्ग। यहाँ पे तो आप कर रहे हैं घन और यहाँ पे करेंगे आप वर्ग। 4 का वर्ग करेंगे कितना, घन कितना करेंगे 64 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64। और जब इसका वर्ग करेंगे 4 का तो कितना आएगा 16 आएगा। दोनों को घटा दीजिए, अगर 48 आता है तो ये ऑप्शन करेक्ट है, अगर 48 नहीं आता है तो हमें फिर इससे बड़ा ऑप्शन ट्राई करना है। दोनों को घटाया कितना है 48 आ चुका है और 48 ही उसे चाहिए था। इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है। ऐसा कोई भी कभी क्वेश्चन मिले आपको, जितना छोटा अंतर हो उतना छोटा पूर्णांक उठाइए, अगर अंतर बहुत ज्यादा बड़ा है तो ऑप्शन बड़ा उठाइए, ताकि आपको कम समय में आंसर मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है। क्रमागत सम संख्याओं का हमें योग बताना है जिनके वर्गों का अंतर 84 है, यानी कोई भी ऐसे दो सम संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर क्या है 84 है, और आपको क्या बताना है उनका योग बताना है। तो 84 वर्गों का जो अंतर होता है, आप देखिए कौन से दो पूर्णांक कैसे मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक तरीका तो ये होता है, आप नॉर्मली एनालाइज कर सकते हैं। नॉर्मल एनालाइज कैसे कर सकते हैं, आपको 84 मिल रहा है और 84 दो ही वर्गों का अंतर मिलता है, एक तो 22 का और एक 20 का। अगर आप 22 का वर्ग करते हैं तो आता है 484, और अगर आप 20 का वर्ग करते हैं तो आता है 400, और दोनों का जो अंतर होता है वो कितना आता है 84 आता है। ये तो आप लोग तब कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, यानी कि एक संख्या तो आई 22 और एक संख्या आई 20 और दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 42। एक तरीका तो ये होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। 20 को 22 में जोड़ा तो 42 आपका आंसर करेक्ट हो चुका है। लेकिन इस टाइप से करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं जिससे कि आप इसे आसानी से कर सकते हैं। कैसे, सेकंड मेथड के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी एक संख्या माननी है। संख्या हम जब मानते हैं कोई भी वेरिएबल, तो वेरिएबल लेते हैं हम लोग x। पहला पूर्णांक तो हमने लिया x, और इससे अगर अगली सम संख्या चाहिए तो इसमें दो जोड़ दिया जाता है। पहली संख्या अगर आपने x मानी है तो इससे आगे वाली संख्या कितनी आएगी x+2। इसके और इसके वर्गों का अंतर उसने 84 बोला है तो 84 के बराबर रख दीजिए। इसका वर्ग करेंगे कितना होगा x+2 का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे x का वर्ग, बराबर जितना उसने बोला है 84 के रख दीजिए। ये होल स्क्वायर बनेगा a+b का,
इसको खोलेंगे, क्या तरीका होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 2xy की कंडीशन होती है, यानी कि 2 दूनी 4x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 84। माइनस के एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4x बचेगा, इस 4 को उधर ले जाइए, इधर बचा 4x बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे कितना बनेगा 80 हो जाएगा, क्योंकि 84 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा। 4 से ये कट जाएगा कितने बार 20 बार, x बराबर कितना आया 20। एक पूर्णांक तो आपका आ चुका है कितना 20। अब दूसरा पूर्णांक आपको चाहिए, दूसरा पूर्णांक कैसे निकालोगे, x में 2 जोड़ना है, तो x की वैल्यू कितनी है 20, 20 में 2 जोड़ दीजिए, 20 प्लस 2 यानी कितना हो गया 22। एक संख्या आई 20, एक संख्या आई 22, दोनों का योग उसने पूछा है, तो योग कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 20 प्लस का 22 यानी कि 42 आपका आंसर आ चुका है। दो तरीके मैंने बताए हैं, दोनों में से जो भी आपको बेहतर लगता है आप उसको कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन इससे हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। आपको दो कंडीशन उसने दे रखी हैं, दो संख्याएं हैं, उनको जोड़ते हैं तो 22 आता है, उनके वर्गों को जोड़ते हैं तो 404 आता है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने के भी मैं दो मेथड बताऊंगा आपको। एक तो ऐसा होता है डायरेक्ट, जिससे आप कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई बराबर 22, और दूसरी कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 404। आपको क्या करना है, ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनको जोड़ने पे 22 आए और जिनके वर्गों को जोड़ने पे 404 आए। तो एक संख्या तो ऐसी होती है 20 और एक संख्या होती है 2। अगर इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 22 आ जाएगा, अगर इसका आप वर्ग निकालोगे कितना होगा 400, इसका वर्ग निकालोगे 4 और दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 404। दोनों कंडीशन सही आ रही है, यानी कि संख्या एक तो आई 20, एक आई 2। इसने पूछा है गुणनफल, तो गुणनफल कैसे निकालोगे, दोनों संख्याओं की गुणा कर दें, 20 गुणा के 2 यानी कि 40। एक आंसर तो आपके पास ये आया, 40 आंसर आया। आपने डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप सेकंड मेथड से करना चाहते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम आ रही है संख्या ज्ञात करने में, क्योंकि ये वही लोग कर सकते हैं जिनको स्क्वायर पहले से याद है, और स्क्वायर मैंने आपको पहले से याद करवाए हुए हैं। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको ये लॉजिक माइंड में आ जाएगा और आप इसे सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर आपको स्क्वायर ही याद नहीं है तो ये बिल्कुल भी आपके माइंड में आने वाला नहीं है। फिर आप क्या करोगे, उसने दे रखा था एक्स प्लस वाई बराबर के 22, और दूसरा क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 404। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो और आपको स्क्वायर याद नहीं है, यहाँ पे सिंपल संख्या दे रखी है, यहाँ पे स्क्वायर संख्या दे रखी है, तो इस वाली इक्वेशन को उठाइए और दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। कैसे करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे उठाया, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर करना पड़ेगा आपको स्क्वायर, 22 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर कितना दे रखा है 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है 484। अब यहाँ पे देखिए, हमें किसी ना किसी एक की वैल्यू पता होगी। ये वैल्यू उसने दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, यानी कि इतनी वैल्यू की जगह आप 404 रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 404, प्लस का कितना है 2xy बराबर कितना है 484। अब ये एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इस संख्या को इधर ले जाइए। जब इस संख्या को इधर ले जाएंगे तो 484 में से 404 घट जाएंगे, लेफ्ट साइड में बचेगा 2xy और राइट साइड में बचेगा, इसमें से इसको घटाना है तो कितना बचेगा केवल 80 बचेगा। अब 2 से इसे काट देंगे, कितना हो जाएगा 40। इधर क्या बचा x इंटू का y, और इधर कितना बचा 40। ऑटोमेटिक गुणनफल आपके पास निकल के आ चुका है। आपको गुणनफल ही चाहिए था और गुणनफल ऑटोमेटिक निकल के आ चुका है, कितना है 40। दोनों मेथड में से
जो भी मेथड आपको अच्छा लगा है आप उससे कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है। संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, उनके अंतर का वर्ग 36 है। अंतर का वर्ग दे रखा है और वर्गों का योग दे रखा है। संख्याओं का गुणनफल बताना है। देखिए कैसे करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह करेंगे इसको भी। 71 क्वेश्चन उसने बोला है कि संख्याओं के वर्गों का योग, एक संख्या आपने मानी x और एक संख्या मानी आपने y, वर्गों का योग, इसका भी वर्ग किया इसका भी वर्ग किया, बराबर कितना आ जाना चाहिए, 80 आ जाना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है, उनके अंतर का वर्ग, अंतर पहले निकालेंगे यानी कि x माइनस वाई और उसका वर्ग करेंगे, ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 36। ऐसा उसने बोला है। अब सारा का सारा सॉल्यूशन उसने खुद ही दे दिया है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इस फॉर्मूले को खोलना है। फॉर्मूले को खोलिए जरा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर कितना है, ये पहले से ही हमारे पास है 36। अब हमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पहले दे के चला है, कितना वैल्यू दिया है हमें 80। इस पूरे की वैल्यू 80 रख दीजिए। यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखोगे 80 माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर 36, इस 80 को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 80 को इधर ले जाएंगे तो संख्या पहली बात तो बचेगी माइनस की, कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 22 बार, यानी कि x इंटू वाई कितना आ चुका है, 22 आपका आंसर आ चुका है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 71 था ऐसा ही क्वेश्चन 72 है, मतलब क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है और कुछ नहीं है। तो पहले वाले का आंसर 22 आया था तो इसका भी आंसर 22 आएगा, आपको इससे ज्यादा करने की कुछ भी जरूरत नहीं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी कि 73। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, यानी संख्या को उसके वर्ग में जोड़ते हो तो 182 आना चाहिए। ऐसा किसी भी क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं आपको, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले आंसर टैली उठाइए, सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का। तो 73 क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, इसने 182 बोला है तो 182 के लक्षम कोई भी संख्या उठाइए जिसके वर्ग यहाँ पे पहुंच रहे हो। तो पहला ऑप्शन है 91, 91 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा जाएगा। सेकंड ऑप्शन को उठा लीजिए, क्या है बी ऑप्शन जो है 13। इसने बोला है कि संख्या और उसके वर्ग का योग, पहले इसका वर्ग करो, 13 का अगर वर्ग करोगे तो कितना होता है 169, 169 के अंदर इसी संख्या को जोड़ दो, इसी संख्या को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 9 और 3 12, 6 और 1 7 और 1 8 और 182, हमारा आंसर आया 182। उसको क्या चाहिए, उसको भी चाहिए 182, इसका मतलब आंसर हमारा बी ही करेक्ट हो चुका है। ए ऑप्शन ज्यादा बड़ा था तो हमने नहीं देखा जो कि गलत है, बी ऑप्शन को हमने ट्राई किया वहीं से हमें आंसर मिल चुका है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो आप आंसर डेली से कीजिए, मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड के अंदर पूरा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, कोई भी दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों को जोड़ते हैं तो 386 आता है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या हमें दे रखी है, दूसरी संख्या को हम वेरिएबल ले लेंगे, जैसा उसने कहा है ऐसा ही अप्लाई कर देंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। कैसे, 74 को देखते हैं। एक संख्या उसने दे रखी है जो कि है 5, एक संख्या मैंने अपने आप मान ली। इसने संख्याओं का योग नहीं बोला, इसने बोला है संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग तो इसका भी आप वर्ग करो और इसका भी आप वर्ग करो, दोनों के वर्गों का योग कितना आना चाहिए 386। अब आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। 5 का वर्ग कितना होता है 25,
प्लस एक्स का वर्ग कितना होता है एक्स स्क्वायर बराबर 386 हमारे पास है ही है। इस 25 को इधर ले जाइए क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स का स्क्वायर बराबर कितना होगा 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा। 386 में से जब 25 को हटाएंगे तो आएगा 361। अब हमें क्या करना है ये वर्ग हटाना है। वर्ग हटाने का तरीका होता है अंडर रूट करना। अब अगर इसका अंडर रूट करेंगे एक्स स्क्वायर है इसका अंडर रूट किया तो हमें राइट साइड का भी अंडर रूट करना पड़ेगा यानी कि 361। इस वर्ग से ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि यहाँ पे बचेगा एक्स और यहाँ पे 361 है। 361 का अंडर रूट कितना होता है 19 यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आई 19 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है उनके वर्गों का योग 369 है तो उन संख्याओं का योग कितना है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया है। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ आया था तो इसको सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना आया है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 75 को। सबसे पहले उसने क्या दे रखा है उसको लिखिए संख्याओं का अंतर। अंतर कैसे निकालते हैं अगर एक संख्या x लेते हो और एक संख्या y लेते हो दोनों को हटा देते हो ये अंतर हो गया। कितना बोला है उसने बोला है अंतर को 3। एक कहानी तो ये हुई। दूसरा क्या है उसके वर्गों का योग। इसका भी वर्ग करो इसका भी वर्ग करो दोनों को जोड़ दो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर कितना है बराबर है 369। अब हमें यहाँ पे सिंपल संख्या दे रखी है यहाँ पे वर्ग दे रखा है तो आपको क्या करना होता है इसको वर्ग बना लीजिए। वर्ग कैसे बनाते हैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन का वर्ग कर दीजिए। x माइनस वाई बराबर 3 ये हमारे पास इक्वेशन थी। मैंने इस पूरे का वर्ग किया तो मुझे इधर भी वर्ग करना पड़ेगा। इन दोनों का वर्ग यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बना। फॉर्मूला को खोलेंगे कैसे होगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy बराबर कितना है 3 का स्क्वायर होता है 9। अब हमको देखना है कि ऊपर से कोई वैल्यू हमें मिली हुई है क्या। उसने ये वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 369 के बराबर होता है। ये पूरी की पूरी वैल्यू 369 के बराबर रख दीजिए। यहाँ पे 369 से रिप्लेस कर दिया माइनस के 2xy बराबर कितना है 9। इस 369 को आप इधर लेके जाओगे ये संख्या माइनस की हो जाएगी और ये संख्या पहले से प्लस है तो माइनस के 2xy तो इधर बचेगा प्लस का 9 यहाँ पे पहले से है और माइनस के 369 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस में से ये संख्या घटेगी तो आएगा 2xy जो कि माइनस का है बराबर घटा नहीं पाएगा माइनस का 360। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ ये दो इसको काट देगा कितना 180 बार यानी कि x इंटू का y बराबर कितना आएगा 180। आपका आंसर करेक्ट है। क्या ऐसा ही उसने पूछा है उसने पूछा है संख्याओं का योग। हमारे पास क्या आया है संख्याओं का गुणनफल। अब 180 जो आया है उससे हमें संख्याओं का योग बताना है। कैसे बता सकते हैं उसके लिए देखते हैं 180 के आप लोग फैक्टर कर लीजिए। 180 जो दे रखा है इसके फैक्टर कर लीजिए। 2 से डिवाइड हुआ 90 बार 2 से डिवाइड हुआ 45 बार और 3 से ये डिवाइड हुआ 15 बार फिर ये 3 से डिवाइड हुआ 5 बार और 5 से डिवाइड हुआ 1 बार। अब इनको इस टाइप से पेयर बनाने हैं हमें। इन सब 5 संख्याओं को यूज करना है और 2 संख्याओं बनाना है। कैसी संख्या बनानी है जिनको घटाने पे क्या आए 3 आए। अगर मैं इन 3 संख्याओं को एक बार लेता हूं तो कितना आ जाएगा 12 2 दूनी 4 3 12 और इन 2 संख्याओं को एक बार लेता हूं तो कितना आएगा 15। 12 और 15 का डिफरेंस कितना आ चुका है 3 आ चुका है यानी कि एक संख्या तो हुई 15 और एक संख्या हुई 12। इसने क्या पूछा है योग पूछा है। जब आप योग निकालोगे तो कैसे निकालोगे एक संख्या दे रखी है आपको 12 दूसरी संख्या दे रखी है आपको 15 दोनों को जोड़ोगे आंसर कितना आएगा 27। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर गुणनफल पूछता तो यहाँ पे छोड़ देते संख्या पूछता तो यहाँ पे ड्रॉप कर देते और उसने योग पूछा है तो हमें यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी करवाया है जानबूझ के। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है
तीन संख्याएं दे रखी हैं जिनका अनुपात 1:2:3 है। इन संख्याओं के वर्गों का योग 126 है। वर्गों का योग इसने दे रखा है। हमसे फिर इसने संख्या पूछी है रेस्पेक्टिवली। तो कैसे करना है ऐसा, कोई भी क्वेश्चन मिले अनुपात के साथ, बहुत छोटा सा मेथड होता है। पहले संख्याओं को लिख लीजिए, कितना दे रखा है इसने, 1:2:3 का रेशो में संख्या उसने दे रखी है। और योग दे रखा है कौन सा, वर्गों का योग, वर्गों का योग हमको दे रखा है जो कि है 126। जब भी अनुपात दे रखा हो और यहाँ पे कोई भी संख्या दे रखी हो तो आपको एक बात याद रखनी है कि उसके को अपने से भाग देना है। अगर ये वर्गों का योग है तो अपने वर्गों के योग से भाग देना है। अगर ये सिंपल योग है तो अपने सिंपल योग से भाग देना है। अगर ये अंतर है तो हमें अपने अंतर से भाग देना है। इसने वर्गों का योग बताया है, हम भी वर्गों के योग से भाग देंगे। इनके वर्गों का योग कैसे निकालेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 1 का वर्ग कितना होता है 1, सभी को जोड़ लीजिए, 9 और 4 13 और 1 कितना हो गया 14। आप 14 से इसे भाग दे दीजिए, कितने बार जाएगा 9 बार। ये जो 9 आया है इसका अंडर रूट निकालना है। हर केस में अंडर रूट नहीं निकालते, इस बार अंडर रूट निकालना पड़ा है, क्यों, क्योंकि ये वर्गों का योग है। आपने यहाँ पे पहले वर्ग किया है तब उसे भाग किया है, और वर्ग को जब नॉर्मल फॉर्म में बनाते हैं तो अंडर रूट निकालना पड़ता है। कितना आएगा इसका अंडर रूट 3। इस 3 की यहाँ पे गुणा कर दोगे छोटी संख्या, यहाँ पे गुणा कर दोगे बीच की संख्या, यहाँ पे गुणा कर दोगे तो बड़ी संख्या, आपको पता लग जाएगी। तो देखते हैं संख्या कितनी आई। 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 3 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9। संख्या कितनी आई आपकी 3, 6 और 9। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा ऑप्शन है सी जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है। ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड मैंने पहले भी बताया है आपको। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ आया था तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आंसर टैली से। सबसे आसान तरीका आंसर टैली होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77। निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। ऐसी संख्या जिसमें उसी संख्या के वर्ग को जोड़ा जाए तो 240 हमको मिलना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ आया था तो इसका आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना आया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिले आंसर टैली से करेंगे तो मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे मेथड से करेंगे तो आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करनी आनी चाहिए, और वो सॉल्व करने में लेती है टाइम। तो हम लोग इसको आंसर टैली से सॉल्व करेंगे 77 क्वेश्चन को। कितना है 77 में बोला है आंसर टैली, यानी कि ऑप्शन ए को उठाइए। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 15। तो सारी की सारी कैलकुलेशन 15 के साथ हम लोग करने वाले हैं। संख्या को वर्ग में जोड़ना है। पहले इस संख्या का आपने किया वर्ग, तो वर्ग कितना आएगा, 15 का वर्ग होता है 225। आपको उस वर्ग में संख्या को जोड़ना है, जोड़ना है संख्या को। जोड़ा कितना हुआ, 5 और 5 10, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 हो गए, यानी कि 240 आपका आया। आपको योग कितना चाहिए था 240, और 240 ही आपको मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर आपका करेक्ट हो चुका है। अब इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से, संख्या के वर्ग के तिगुने में से संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है। ये लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के दे रखी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आंसर टैली उठाओ, बहुत आराम से हो जाएगा। कैसे, 78 क्वेश्चन को देखना है जरा। इसने बोला है किसी प्राकृत संख्या के वर्ग। अगर आप ऑप्शन ए को उठाते हो, ऑप्शन ए कितना है 4, आपके पास ऑप्शन ए है। आपको 4 के साथ सारी कैलकुलेशन करनी है। क्या, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने, 4 का करना है आपको वर्ग,
4 का वर्ग कितना होता है 16 का तिगुना, यानी कि इसमें 3 की गुणा करेंगे। प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से संख्या का 4 गुना घटाना है। संख्या का 4 गुना, संख्या कितनी है 4, और 4 गुना कितना होगा 4, इन दोनों को घटाना है। घटाने पे जो संख्या है इस संख्या से 50 ज्यादा आनी चाहिए। 50 ज्यादा का मतलब क्या है 54 आनी चाहिए। देखते हैं जरा, 16 तिया कितना होता है 48, माइनस के कितना होता है 16। क्या इससे कभी भी 54 आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पहले से ही छोटी है। इसका मतलब ये तो हो गया गलत। अब आप लोग ट्राई कीजिए बी ऑप्शन को, और बी ऑप्शन क्या है 5। बी ऑप्शन को ट्राई करते हैं। क्या है? संख्या के वर्ग के तिगुने। संख्या का वर्ग कितना होगा 25 का तिगुना, यानी कि 3 की गुणा कर दी। क्लियर है? संख्या का वर्ग 25, 25 का तिगुना हो गया, में से संख्या का 4 गुना घटाते हैं। संख्या कितनी है 5, 4 गुना मतलब 4 की गुणा कर दी। घटाने पे संख्या से 50 ज्यादा आना चाहिए। अगर घटाने पे इससे ज्यादा क्या है 55, इसको सॉल्व करने पे 55 आ जाता है, तो ये ऑप्शन ठीक होगा। अदरवाइज हम लोग आगे टैली करेंगे। 25 दिया होता है 75, माइनस 5 चौक होता है 20। जब 75 में से 20 को घटाओगे तो आता है हमारे पास 55। ये संख्या से 50 ज्यादा है या नहीं है? आपको भी पता होगा कि ये 50 अधिक आ चुका है, और 50 अधिक ही उसे चाहिए था। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है। आंसर टैली से करेंगे, बहुत कम टाइम में बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता है वे हैं। फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो लोग छोड़ के चलते हैं, और उन्हीं की वजह से ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं। आपको एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, शायद आपको पता होगी पहले से, अगर नहीं पता है तो आप याद रखना। जैसे 79 क्वेश्चन है हमारा, इसमें कंडीशन ये होती है, अगर आप 4 का अंडर रूट निकालते हैं, 4 का अंडर रूट हम लोग जनरली बोल देते हैं कि 2 आता है, लेकिन अगर एकेडमिक लेवल पर देखा जाए तो ये चीजें गलत होती है। 4 का अंडर रूट संख्या तो 2 होती है, लेकिन ये दोनों साइन के साथ निकलता है। कैसा निकलता है? आप इसको अगर ऐसे कहें तो ज्यादा सही होगा, +-2। ये ज्यादा करेक्ट माना जाता है एकेडमिक लेवल पर। जब भी किसी संख्या का अंडर रूट निकाला जाता है तो उसमें से दोनों संख्या बाहर निकलती हैं, माइनस की भी और प्लस की भी। तो क्वेश्चन ने इसने क्या बोला है, हमें 100 बोला है, तो 100 का अगर आप अंडर रूट निकालेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, +-10 मिलेगा। इसका मतलब प्लस का 10 भी और माइनस का 10 भी। तो संख्या किस किस के बीच में आएंगी? छोटी संख्या कितनी है -10, और बड़ी संख्या कितनी है +10। तो आंसर आपका होगा -10 और +10 के बीच। जनरली क्या लगा देते हैं लोग, 0 और 10 लगा देते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। जब भी अंडर रूट से संख्या बाहर निकलती है तो प्लस और माइनस दोनों की ही निकलती है। इसीलिए आंसर कौन सा होगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आशा करता हूं अब आप इसको जान गए होंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे भविष्य में गलत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि उनका औसत 6 है तो संख्याओं के घनों का योग हमको बताना है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, नॉर्मल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको जो चीज उसने दे रखी है पहले उसको लिखिए। उसने बोला है संख्याओं का गुणनफल। संख्या अगर आप एक x मानते हो एक y मानते हो तो दोनों का गुणनफल आना चाहिए 32 के बराबर। एक चीज तो उसने ये दी है आपको। दूसरा बोला है उनका औसत। औसत कैसे निकाला जाता है? औसत निकाला जाता है दोनों संख्याओं को जोड़ के संख्याओं की संख्या से भाग देते हैं। दो संख्याएं तो 2 से भाग दे दिया, बराबर कितना है 6। औसत होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, बराबर ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इस औसत को योग में कन्वर्ट कर लेना है। क्या हो जाएगा, x + y, 2 को उधर ले जाइए, यानी कि कितना हो गया 6 दूनी 12। ऐसी दो संख्या तलाश कीजिए जिनको गुणा करने पे आता है 32 और जोड़ने पे आता है 12। आप नॉर्मली ऐसी संख्या फाइंड कर सकते हैं। एक तो होती है 8 और एक होती है 4। दोनों को जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, दोनों को गुणा करोगे तो 32 आ जाएगा। इसने बोला है दोनों संख्याओं के घनों का योग बताना है। घनों का योग यानी 8 का अगर आप क्यूब करोगे
तो कितना आएगा, 8 का क्यूब आएगा 512। अगर आप 4 का क्यूब करोगे तो आएगा आपके पास 64। दोनों को उसने जोड़ना है, यानी कि योग पूछा है तो जोड़ना है। 2 और 4 कितना हो चुका है, 6। 6 और 1 कितना हो चुका है, 7। और 5 यहाँ पे पहले से ही है, यानी कि आंसर क्या आया 576, जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 81। कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। 400 रुपये एकत्रित तो उन्होंने कर लिए हैं। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने की कुल लड़के थे। लड़कों की संख्या कितनी थी। पहले जैसे ही हम इसे अगर मेथड से करेंगे तो लेंथ ही जाएगा, आंसर टेली से करेंगे तो बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग इसे देखते हैं आंसर टेली से कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर है 81। इसने कुल अमाउंट दे रखा है 400 रुपये। तो जो कंडीशन दे रखी है, ऑप्शन को एक को उठाइए जिसको भी आपको पसंद है और सारी कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए। अगर लास्ट में आपकी कैलकुलेशन 400 आ जाती है तो ऑप्शन करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है, आपको दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। पहले ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए को हम लोग उठा लेते हैं, जो कि है 40, उसने दे रखा है। अगर लड़कों की संख्या इसने पूछी थी तो लड़कों की संख्या हम 40 मान लेते हैं। तो हम टोटल पैसा निकालते हैं, क्या 400 आ रहा है। अगर 400 आ जाएगा तो ये ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे। लड़कों की संख्या मैंने ले ली 40, इसमें गुणा करना है मुझे। कितना, लड़कों के एक झुंड ने जब अकाल राहत फंड के लिए कलेक्ट किया था मनी, तो क्या हुआ था, 400 रुपये एकत्रित किए। अब इसमें कंडीशन क्या लगी थी, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने लड़के थे। लड़के कितने हैं 40, और सिक्के कितने देंगे 40 ही। तो क्या करेंगे, दोनों की गुणा कर देंगे। ये तो हो गए लड़के, ये हो गए सिक्के। ये सिक्के हैं लेकिन ये कितने के सिक्के हैं, 25 पैसे के। तो इसमें गुणा करेंगे 25 की, और इस 25 पैसे को आप रुपए में बनाओगे तो क्या करोगे, 100 से भाग दोगे। दोबारा बताता हूं, हमने ऑप्शन ए लिया 40, जो कि लड़कों की संख्या है। एक लड़के ने 40 ही सिक्के दिए हैं, तो 40 की 40 में मल्टीप्लाई कर दी, और ये सिक्के कितने के हैं, 25 पैसे के। तो फिर इसमें 25 की मल्टीप्लाई किया। हम इसको रुपए में बनाएंगे तो 25 पैसे को जब रुपए में बनाते हैं तो 100 से भाग दिया जाता है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 25 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 10 बार, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 400 आपके पास आंसर आ जाएगा। और उसे 400 ही चाहिए था, 400 ही तो उसे चाहिए था, और 400 ही मिल गया है। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर आप इसे एक्स मान के करते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और आपको टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए मैंने आपको आंसर टेली से बताया कि कम से कम टाइम में सॉल्व हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। कोई भी तो दो क्रमागत पूर्णांक हैं, उनके वर्गों का जो अंतर होता है वो कितने के बराबर होता है, ये हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कोई मेथड नहीं चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, कोई ट्रिक नहीं चाहिए, बस आप दो पूर्णांक उठा लीजिए जैसे उसने बोले हैं। उसने क्वेश्चन नंबर 82 के लिए बोला है कि कोई भी दो पूर्णांकों के वर्गों का अंतर जो कि क्रमागत हो। क्रमागत हमने एक तो ले लिया 2 और एक ले लिया 3। इनके वर्गों का अंतर निकाल के देख लो, जो भी आ जाएगा वो हमें पता लग जाएगा। इसका वर्ग कितना होता है 9, इसका वर्ग कितना होता है 4, दोनों को घटाया कितना आया 5। ये 5 इन 2 और 3 से किस रूप में संबंधित है, 5 इन दोनों के योग के बराबर है। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, योग के बराबर। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, दो ए ऑप्शन ही है, दोनों संख्याओं के योग के बराबर आपको आंसर मिल चुका है और यही आपका करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर 240 आता है। फ्रेंड्स बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम है। 77 मैंने आपको कुछ टाइम पहले कराया है, यानी कि उस क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। तो पहले वाले का जो आंसर आया था इसका भी आंसर वही आएगा, आपका 15 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न।
यानी कि मिसलेनियस जो होते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर लेंगे इसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले इस टाइप के सभी वीडियो मिलते रहें। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस।